हमने लगातार एक चीज सुना है कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है, इसलिए सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। नहीं भाई साहब, ये गलत है। आज के समय में अगर सड़क पर आप उतरेंगे तो सरकार आपको गोली मार देगी, वो भी सीधा माथे पर गोली मारेगी। विश्वास नहीं होता तो खनौरी बॉर्डर देख लीजिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त के हालात ऐसे हैं कि अगर कोई भी जवान या किसान कोई भी प्रदर्शन कर रहे हो तो सरकार उनसे जनरल डायर की तरह गोलियां बरसाएगी। और जो कुछ तस्वीरें फिर से एक बार कल से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से आई है, वो देखकर ये विश्वास हो चला है कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही राज्य है और इस वक्त हिटलर शाही जो है वो चल रहा है। जिन जवानों और किसानों की हम दुहाई देते हैं, जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, आज के समय में उन्हीं जवान और किसान को आगे करके आपस में भिड़ाया जा रहा है। सरकार इस बात के मजे ले रही है। किसान कहते हैं कि वो जवान जो पुलिस तैनात है वो हमारे बच्चे हैं। वो पुलिस कह रहे हैं कि इन्हें हम कैसे मार दें, हम भी तो किसान परिवार से आते हैं। लेकिन वो दोनों मजबूर हैं। किसानों की भी शहादत हो रही है, जवानों की भी शहादत हो रही है। और अगर इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो वो सरकार का सिर्फ अपनी मन मुताबिक चलने के लिए, सिर्फ अपनी मन गढ़ंत तरीके से अपनी मंशा पूरी करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा रही है। और इस वक्त किसानों और जवानों दोनों की बराबर की संख्या में शहादत हो रही है। हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते। जो लोग ये लिख रहे हैं कि लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है, हरियाणा पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है, शर्म करो। आप किसी पुलिस को, वो खुद पुलिस मजबूर है लठ चलाने के लिए या किसी भी तरीके से एक्शन लेने के लिए, क्योंकि सरकार उनके ऊपर दबाव डाल रही है। वो मजबूरी में ऐसा एक्शन ले रहे हैं। और जो लोग इस बात के जश्न मना रहे हैं, शर्म करो, तुम भारत में हो, वो भारत जो किसान प्रधान देश माना जाता है। और उन्हीं किसानों की जानलेवा हमले उन पर करवा रही है सरकार और उनकी जानें भी जा रही है। खनौरी बॉर्डर पर 21 साल के युवक की हत्या कर दी गई मार के, और उसको जो गोली लगी है, सीधी गोली यहाँ माथे पर लगी, और देखकर रूह कांप जाता है कि ये वो देश है जहां पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर ये बातें कही जाती है कि सड़क सूना होगा तो संसद आवारा हो जाएगा। उसी देश में सड़क पर अगर अन्नदाता उतरे हैं तो उन्हें गोली मारकर, सीधी गोली मार दी जाएगी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इसको लेकर तमाम लोग जो हैं वो बेहद दुख जता रहे हैं। और इस वक्त की अगर आपको बात बता दें तो जनरल डायर करके जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। और जनरल डायर को और कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी को जनरल डायर बताया जा रहा है। फिर से जो एक बार जालियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुई थी वो याद किया जा रहा है कि इसी तरीके से जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी और लोगों को मारा था, भारतीयों को मारा था। इस वक्त वही जनरल डायर नरेंद्र मोदी के रूप में, सरकार के रूप में आकर हरियाणा पुलिस के सहारे किसानों पर, अन्नदाताओं पर गोलियों की बौछार कर रही है। आंसू गैस के गोले के बौछार किए जा रहे हैं, रबर बॉम्ब के बौछार किए जा रहे हैं और इसमें किसानों की शहादत हो रही है। उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। सिर्फ इतना कि उनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों के लिए, क्योंकि सरकार ने उन्हें जुमला दिया, उन्हें धोखा दिया और इसके बाद उन किसानों ने दोबारा सड़क पर आकर किसान से उन चीजों को याद दिलाने की कोशिश की कि आपने जो वादा किया था उसे पूरा करो। तो अब सरकार बौखलाई है और बौखलाहट में सरकार उनकी जान पर तुली हुई है, उनके जान लेने को तैयार है। किसान इट सेल ने लिखा है, एक माँ का 21 साल का जवान बेटा खा गया यूं बहु छोड़ा जनरल कायर, लानत है रे जनरल कायर। तानाशाही सरकार के इशारे पर आज खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने अर्धसैनिक बलों द्वारा जो बर्बरता का तांडव हुआ, आप नीचे तस्वीर देख सकते हैं। और वहां पर खनौरी बॉर्डर पर हुए जो चीजों को लेकर पूरी तस्वीरें साझा की गई है, जो कुछ वहां पर हुआ है। आपको बता दें कि 4 बार किसानों ने सरकार के साथ बैठक की और उन्होंने बताया कि ये सिर्फ जुमला है, ये सिर्फ जो है किसानों को सरकार बहकाने की कोशिश कर रही है। और इसके वजह से किसानों ने ये उस मांगों को मानने से इनकार कर दिया, उस चीजों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। चौथी दौर की बैठक भी इस तरीके से बेनतीजा रही और उसके बाद उन्होंने दिल्ली कूच करने की जो है कदम आगे बढ़ाए। और उसके बाद जो कुछ तस्वीरें आई खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से, वहां पत्रकारों ने बताया कि किस तरीके से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, जिस तरीके से वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे इतनी भारी संख्या में, जबकि पिछले बार में
3 किसानों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। हार्ट अटैक से लोग मारे गए क्योंकि सांस नहीं आ रही थी, बावजूद उसके उतनी ही संख्या में फिर से वही हरकत की गई और इस बार सीधे गोली मार दी गई, जिससे 21 साल के एक युवक की शहादत हो गई। ये सरकार का एक्शन है उन अन्नदाताओं पर। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट 2024 बीजेपी की हरियाणा पुलिस ने पंजाब में घुसकर एक युवा किसान को सर में गोली मारकर मार दिया। और वहीं सनातनी हिंदू राकेश जय श्री राम के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो के साथ लिखा गया है, हरियाणा पुलिस ने हमारे इन योद्धाओं को मैं सैल्यूट करता हूं जो शंभू बॉर्डर पर इन तथाकथित आढ़ती रूप से ब्लैकमेलर दंगाइयों के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। अब तक 2 पुलिसकर्मी अपनी जान तक चुके हैं, परंतु भारत की राजधानी दिल्ली तक जाने के लिए कोई मौका नहीं दिया है। और एक बार सैल्यूट करता हूं इन वीर बहादुर जवानों को। जय हिंद। तो सनातनी राकेश जी, हम आपको बताना चाहते हैं, आप जो ये सैल्यूट कर रहे हैं, हम भी सैल्यूट करते हैं उन जवानों को, लेकिन आपके सैल्यूट में बू आ रही है इस बात की, आप जश्न मना रहे हैं उन किसानों की शहादत की जिन्हें आप खालिस्तानी, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। ये जो जवान है, आप उनसे जाकर, एक बार आपको मौका मिले तो जाकर उनसे पूछिएगा, वो मजबूर हैं सरकार के ऑर्डर्स मानने को। ये खुद से गोली नहीं चला रहे हैं, ये मजबूर है सरकार, और सरकार इनसे दबाव में करवा रही है। अगर आपको लगता है कि ये जवान मर्जी से कर रहे हैं कुछ भी, तो ये गलत है, क्योंकि सरकार की तानाशाही है और सरकार जो है इन जवानों को मजबूर करके उन किसानों पर, अपने ही माँ बापों पर जो है गोली चलाने और लाठी मारने को मजबूर है। और इस तरीके की सोच के साथ आप जो है, आप पर तरस खाया जा सकता है और आपके लिए कुछ नहीं कह सकते। वहीं एक और न्यूज चैनल है, या पता नहीं क्या है, द पैम्पलेट, ये कहता है कि किसान आंदोलन की भेंट चढ़े हरियाणा पुलिस के 3 जवान। और इसकी पूरी वीडियो अगर सुनेंगे तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ता है किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी बताने में। और इसके लिए फिर ये कहूंगी कि वो अन्नदाताओं को खालिस्तानी बताए जा रहे हैं। और 3 जवान जो शहीद हुए हैं या किसान जो शहीद हुए हैं, इसमें ना तो किसानों की गलती है, ना ही जवानों की गलती है। अगर गलती है तो सरकार की गलती है। सरकार की तानाशाही की भेंट जवान और किसान चढ़ रहे हैं। जवान और किसान आज सरकार की तानाशाही के कारण आपस में लड़ रहे हैं, वो भी मजबूरी में। उन्हें भी शौक नहीं है, वो साफ कहते हैं कि हम भी किसान फैमिली से आते हैं, हम कैसे इन पर कोई इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। हमने बात की उन पुलिस वालों से ऑन कैमरा, तो वो नहीं बोलते, क्योंकि सरकार के कारण अगर वो ऑन कैमरा आते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और तमाम तरीके की उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसके कारण ऑफ कैमरा वो भी बताते हैं कि हम किसान के बच्चे हैं और हम इनके खिलाफ कोई कैसे एक्शन ले सकते हैं। वो मजबूर है क्योंकि सरकार उनके ऊपर दबाव डाल रही है। सरकार दे रही है उन्हें आंसू गैस के गोले और तमाम हथियार जो उन पर किसानों पर चलाए जाने के लिए वो मजबूर करे जा रहे हैं। दीपक शर्मा ने लिखा है, खेल शुरू हो गया है, हरियाणा पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। और दीपक शर्मा, आप शर्म करो, क्योंकि आपके सोच से बहुत घिन्नता की बू आ रही है। शर्म कर लो। इन्हीं अन्नदाताओं के कारण आपके थाली में भोजन आता है और पेट भरता है और आप जिंदा हो, इन्हीं अन्नदाताओं के कारण। वहीं निवेदिता संध्याला लिखती हैं, हरियाणा पुलिस किसान की गोली लगने से मौत की खबर झूठी बता रही है। जिस सरकार के पास 700 से ज्यादा किसानों की मौत का आंकड़ा दस्तावेज मौजूद नहीं है, वो किसान की मौत पर कैसे सच बोल देगी। वीडियो मृत किसान का बताया जा रहा है और इसके साथ उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। वहीं अरुण वाजपेयी राजन ने एक वीडियो शेयर किया है पीटीआई का, और उसमें जो है वीडियो की अगर आवाज सुने तो ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में नहीं, कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है और ऐसे बम, गोले, बारूद दागे जा रहे हैं। इस तरीके से वहां पर आवाज आ रही है और भगदड़ मची हुई है। वो लिखते हैं, एक बात तो तय है, हरियाणा पुलिस देश के तेज तर्रार पुलिस है। बहादुर पीओ किसानों को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रही है और जमकर बजा रही है। बुरे फंसे खालिस्तानी कह रहे हैं, खट्टर जी मैं उत्पात कराओ, काहे मेरी तशरीफ लाल कराओ। ये कितनी खिन्नता, मतलब कितनी शर्म की बात है कि ऐसे लोग जो हैं वो ट्विटर पर लिख रहे हैं और इनकी जो है अकाउंट को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक जो किसानों के समर्थन में खड़े हैं,
उनके समर्थन में बातें कह रहे हैं, उनके ऊपर रेड डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का रेड डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन ऐसे लोग, तमाम वो लोग जो किसानों की बात, वो खबरें चलाते हैं, वहां की तस्वीर बताते हैं, उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग खुलेआम बोलेंगे और ट्विटर पर आकर किसानों को बदनाम करेंगे और उसका जश्न मनाएंगे और इनके अकाउंट को कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त को जो है लोकतंत्र, और इसी को कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि तानाशाही सरकार है। और जनरल डायर इसी वजह से आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लगातार लोग जनरल डायर और नरेंद्र मोदी को कंपेयर कर रहे हैं, उस जालियांवाला बाग को याद कर रहे हैं। कांग्रेस ने शेयर किया है, हमें बहुत ही दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि पंजाब के 23 साल के नौजवान किसान शुभकरण सिंह की हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर पर गोली मारकर हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस ने उस समय गोलियां चलाई जब किसान निहत्थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इतना होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। वे अपने ही देश के किसानों को बैरिकेड लगाकर दिल्ली आने से रोक रहे हैं और इसी वजह से वही किसान वो पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली हमारी नहीं है? क्या दिल्ली सिर्फ चंद राज्यों की है? पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए दिल्ली और राजधानी नहीं है? इस सवाल के साथ वो लगातार प्रधानमंत्री और खट्टर से, जो है खट्टर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, जनरल डायर टू नरेंद्र मोदी, किसानों की ताकत दिखानी होगी, आओ एक दूसरे से जुड़कर किसान कौम को मजबूत करें। वो अपील कर रहे हैं जनता से कि आओ किसानों को मजबूत करें और जनरल डायर नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं। वही गोविंद सिंह लिखते हैं, जनरल डायर की राह पर जनरल कायर, खनौरी बॉर्डर पर शहीद हुए 21 साल के किसान शुभकरण सिंह को नमन करता हूं। फिरंगियों की तरह जनरल कायर फायरिंग से किसान आंदोलन को कुचलना चाहता है, लेकिन याद रखना ये जुल्म किसान कौम का हौसला नहीं तोड़ पाएगा और इसीलिए लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, 21 साल का युवा किसान आंदोलन में शहीद हो गया, शहादत को शत शत नमन। कायर सरकार बस इतना याद रखना, जब हम जनरल डायर से नहीं डरे जिसने लाशों का ढेर लगवा दिया, तो क्या तुम जैसे जनरल कायर से डरेंगे? मोदी जी याद रखना, ये कौम बलिदानी है। और लगातार लोग किसानों की शहादत को याद करते हुए, उनके बलिदानों को भी, जो इतिहास ने उन्होंने रचा है, वो सब कुछ भी याद करते हुए इस शहादत को नमन कर रहे हैं। और 21 साल का युवा, एक मां ने अपने 21 साल के बेटे को खो दिया है, क्योंकि सरकार जो है वो किसानों को आंदोलन करने के लिए, अपनी मांगों के लिए दिल्ली नहीं आने देना चाहती, उन्हें वहीं रोक देना चाहती है और इसके लिए जवानों से और किसानों को आपस में लड़वा रही है, जवानों से फायरिंग करवा रही है अन्नदाताओं पर। एक और यूजर ने लिखा है, पहले जनरल डायर था, अब जनरल कायर है। आज तो सारा देश किसानों को खालिस्तानी बोल रहा है, लेकिन बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा, यह किसान है, यह खालिस्तानी। मोदी सिर्फ अडानी अंबानी को अपना समझता है। वहीं दीपेश चौधरी ने लिखा है, जनरल डायर 2.0 नरेंद्र मोदी। तो लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जनरल डायर से कंपेयर किया जा रहा है और जो कुछ तस्वीरें कल की आई है उससे लोग जो है कहीं ना कहीं अंदर तक टूटे हुए हैं। तकलीफ है कि किस तरीके से सरकार जो है वो लोगों को मौत के घाट उतारने तक भी उतारू हो चुकी है। अगर आप सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, मांगे करेंगे, कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग जो है प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है। और वही किसानों के साथ वो सड़क पर उतरे हैं, वो आगे जाने की जब भी कोशिश करते हैं तो उन्हें शहादत देनी पड़ती है। उन्हें रोकने के लिए किसी भी हद तक सरकार जा रही है और ये इस वक्त की तस्वीर है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आज का समय ऐसा है कि अगर आप संसद को कंट्रोल करने के लिए, संसद को आवारा ना हो जाए, इसके लिए अगर सड़क पर उतरते हैं तो सरकार आपको माथे में गोली मारेगी, सीधे सामने से गोली मारेगी। वो जवान नहीं मार रहे हैं, वो जवानों के अंदर जो है सरकार का जो दबाव है वो सरकार मरवा रही है। इसलिए हम जवानों को कोई भी दोष नहीं देंगे। और इस आंदोलन में, इस भिड़ंत में जवानों की भी शहादत हो रही है, किसानों की भी शहादत हो रही है और आपस में जवान और किसान लड़ रहे हैं, मजा सरकार लूट रही है। इस पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।